हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर 9, 10, 11 के भी वीडियो दीजिए मैथमेटिक्स के। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th के 3rd चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री को लेकर के आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके पहले हम चाहेंगे कि सारे लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री दो शब्द से मिल कर के बना हुआ है। एक तो ट्राइगन, दूसरी प्लस मेट्रॉन। एंड दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, बोथ आर ग्रीक वर्ड, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब कि हम लोगों को ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल से लिया गया है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल से हम लोग जो है इसको देखेंगे। ये जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगन प्लस मेट्रॉन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है बेटा। तो ये ग्रीक वर्ड हैं, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किए गए हैं। और इसके विषय में आर्यभट्ट जो हमारे वैज्ञानिक थे, आर्यभट्ट, इनका जन्म जो है 476 ईसा पूर्व से 550। इन्होंने भी इसके विषय में बहुत सारे योगदान दिए हैं और इसका यूज जो है अर्लियर क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन केवल और केवल हम लोग रेशियो, ट्रायंगल्स के रेशियो पढ़े थे, राइट ट्रायंगल्स के रेशियो पढ़े थे उस क्लास में। यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ेंगे और उनके यूज को पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं और इसके यूज के विषय में भी जान लेते हैं। जैसे इंजीनियर्स, सर्वेयर, ये सब ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। जो मैपिंग बनती है उसमें ट्रायंगल्स का यूज किया जाता है और बहुत सारी आइडेंटिटी में यूज किया जाता है। सी लेबल वगैरह की ड्राइंग की जाती है, वहाँ भी किया जाता है। और जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, मून एक्सेट्रा, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली यहाँ जो हम लोगों को पढ़ना है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। ये तो कुछ प्रीवियस क्लास और इस क्लास से रही बात, कहाँ से जो है डिराइव्ड किया गया है। अब हम लोग एंगल्स के विषय में जानेंगे और सीधे सीधे हम लोग ट्रायंगल के विषय में जानेंगे। एंगल आप लोग जानते हैं कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट आर मीट एट ए पॉइंट लाइक दिस, द स्पेस between these two line, suppose OA and B, this will be called a theta, this is called angle. I think you have already learned in previous classes. Now we have start in the sense of or in the definition of triangle. पहले हम लोग ट्रायंगल को जान लेते हैं और ट्रायंगल्स के पार्ट को जानते हैं, ज़्यादा ट्रायंगल नहीं। आप लोग जानते हैं इट इज़ टाइप ऑफ पॉलीगन विच इज़ बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। बट हियर वी हैव टू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, 3 आर कॉल्ड एंगल्स, these are called angles and these are called side, and noted by angle, front of angle A is noted side A, इसको हम लोग साइड ए, बी के सामने साइड बी शो करते हैं और सी के सामने साइड सी शो करते हैं। तो बेसिकली हम इन 6 चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है केवल और केवल
राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में पढ़े थे। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनके रेशियो को हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोगों को मेजरिंग सिस्टम पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है मेजरिंग सिस्टम है। तो जस्ट नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम measuring system। measuring system हमारे पास there are 3 types of measuring systems। in here we have to learn English system, second French system, and third one is circular system। इंग्लिश सिस्टम में हम लोग देखते हैं, इसमें हर एक सिस्टम में राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी में एक राइट एंगल को 90 डिग्री शो किया गया है। दूसरी चीज़ें डिफरेंट हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये शो किया गया है इंग्लिश सिस्टम में। फ्रेंच सिस्टम में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये नया सिस्टम है हम लोगों के लिए, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर तीनों का रिलेशन देख लेते हैं। फ्रेंच सिस्टम ये जो हमारे पास है, यहाँ भी वन राइट एंगल इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। यहाँ भी इसको बेस माना गया है, बट देयर आर ग्रेड्स विच इज चेंज फ्रॉम इंग्लिश सिस्टम। 1 डिग्री is equal to 100 grades and 1 grade is equal to 100 minutes and 1 minute is equal to 100 सेकंड। ये देखेंगे हम लोग, इसके जो सेकंड हैं दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी इंग्लिश सिस्टम। आप लोग ये घड़ी वाले सिस्टम से नहीं लेंगे कि यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट होगा 60 सेकंड। ये डिफरेंट है इस सिस्टम से। यहाँ दिया गया है ग्रेड में राइट एंगल तो 90 डिग्री लिया गया है, लेकिन 1 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, जबकि यहाँ 1 डिग्री में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, जबकि यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट होते थे और 1 मिनट में 60 सेकंड, और यहाँ 1 मिनट में 100 होंगे सेकंड। चलते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है ये 2 तो हो गए। थर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास 11। हम लोगों ने इसके पहले जो सिस्टम पढ़े थे वो सर्कुलर सिस्टम नहीं पढ़े थे, तो अब हम लोग थर्ड सिस्टम सर्कुलर पढ़ेंगे। सर्कुलर सिस्टम इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। सर्कुलर ये इट इज शोज एज ए सर्कल। इफ सपोज a radius r, ये रेडियस r दिया गया है, ये रेडियस r ये अगर इस पाथ को कवर करेगा तो ये आपका आर्क कहा जाता है। अर्लियर क्लास में आर्क, कार्ड, सेक्टर इन सब के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। ये सेंटर कहा जाएगा वो। अब ये जो आर्क पे डिस्टेंस कवर किया गया ये आर्क आपका कहा जाएगा, ठीक, या हम लोग कहेंगे आर्क। और जो सेंटर पे ये आर्क A to B चलने पर क्रिएट हुआ है उसको हम लोग कहेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है
एंगल थीटा भी कहा जाएगा, और रेडियस आर पे। तो एक रिलेशन जनरेट किया गया था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हम लोगों को रिलेशन निकालना है सर्कुलर सिस्टम में। इस सिस्टम में हम लोग को रेडियन और डिग्री में रिलेशन फाइंड आउट करना है। हम लोग इससे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग इस फार्मूले से एंगल थीटा ये कहा जाए, आर्क आपका यस मान लीजिए और रेडियस आर है। अगर ए से मूव करना सर्कुलर पाथ पे कोई वस्तु चालू करे और फिर अगेन ए पे आ जाए, तो वो एक सर्कल तय करेगी, तो वो 60 डिग्री, वो 360 डिग्री होगा। एक सर्कुलर में आप लोग अर्लियर क्लास में 9th में भी आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है सर्कल के विषय में, और थियरी भी आप लोगों ने इसकी जान ली है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मान करके चल रहे हैं। आप लोग इसके विषय में जानते हैं कि सर्कल क्या है। सर्कल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो इन सब विषय में आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि सर्कल क्या होते हैं। हाँ, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो यहाँ ये 360 डिग्री अगर एक रिवोल्यूशन होगा या एक चक्कर होगा तो ये 360 डिग्री कवर करेगा। अच्छा, तो आर्क कितना कवर करेगा? चूँकि आर्क जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। आर्क क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा। आर्क का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा होल रिवोल्यूशन का, और अपान रेडियस है तो आर हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ये क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन हम लिख देते हैं। पाई रेडियन 360/2 हो जाएगा, या डायरेक्टली हम लोग 180 लिख लेते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन मिला। इससे अगर हम लोग फाइंड आउट करना होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर पाई/180 रेडियन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के पहले हम लोग देखते हैं तीनों का रिलेशन एक साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं मेजरिंग सिस्टम में, यानी रिलेशन बिटवीन। आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा रिलेशन बिटवीन रेडियन डिग्री एंड ग्रेड्स। इन तीनों का रिलेशन हम लोग देखते हैं। रिलेशन में डिग्री को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेडियन को आर से, और ग्रेड को जी से। रेडियन को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें बताया गया ये जो डिग्री है इंग्लिश सिस्टम है, इसमें एक राइट एंगल में 90 बताया गया डिग्री, और इसमें जो बताया गया वो कहा गया 100 ग्रेड्स हैं। इसमें कहा गया कि पाई/2 रेडियन होंगे, ये आप लोगों को बताया गया पाई/2। तो यहाँ यूनिट हम नहीं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2R/पाई। ये हमारे पास तीनों का एक रिलेशन आ गया। अब अगर हम लोगों को जैसे चेंज करना है रेडियन से ग्रेड, तो हम ये दोनों रिलेशन ले लेंगे, यानी कि जो वैल्यू दी होगी इसी में हम लोग मान रख देंगे। रेडियन से हमें ग्रेड में चेंज करना है तो रेडियन की वैल्यू रख देंगे, ग्रेड में चेंज होकर के आ जाएगा। अच्छा, अगर ग्रेड में दिया है हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम D/9, ये फार्मूला उसी तरीके से है जैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर स्केल पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से है। और तो G/100 हो जाएगा। तो ये अलग अलग रिलेशन हो जाएंगे। इस रिलेशन पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चेंज इन रेडियन 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकंड। इसको हम लोगों को रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग मेथड को समझेंगे ध्यान से आप लोग। 30 मिनट है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट को सबसे पहले हम लोग सेकंड को चेंज करेंगे मिनट में, तो ये हो जाएगी वैल्यू, ये मिनट में आ जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 5 डिग्री 37 इंटू हाफ मिनट हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 74 + 1 75 अपॉन 2 मिनट हो जाएगी। अच्छा, मिनट को अब हम लोगों को चेंज करना है डिग्री में, अगेन हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, डिग्री 75.2 इंटू 60 वैल्यू आ जाएगी। इसको सरल कर देंगे तो 15 5 जा 15 4 जा, यानी कि 5/8 ये आ जाएगी डिग्री। इसको हम सरल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/8 डिग्री। अब हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई/180, यानी कि हम लोग इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 45/8 इंटू पाई/180। ये किस में हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। इसको हम लोग इसी प्रकार से सरल कर देते हैं। 15 3 जा 15 1 जा 15 2 जा। हाँ, आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने डायरेक्टली इसको 15 3 जा और 15 3 यहाँ बचा, 3 0 30, तो 15 2 जा 3 4 जा, और वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई/32 रेडियन। ये तो हमारा आंसर हो गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। आप लोग जो है इसको इसी प्रकार से 1 बाई 1 करके चेंज करते जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को। जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब कोई सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कहना सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। जैसे इसकी यूनिट क्या है, आप लोगों को फिजिक्स में भी चर्चा किया गया था, अगेन बता देते हैं। रेडियन जो है प्लेन एंगल की यूनिट होती है, तो चूँकि ये रेडियन में आना चाहिए, लेकिन ये दिया किस में है, ये दिया है डिग्री में। तो हमें इसको सबसे पहले ये जान लेना है, यहीं से रेडियन में चेंज करना है। तो फार्मूला थीटा बराबर एंगल बराबर हम लोग देखते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। गिवन क्या है, implies that theta is equal to L/R। हमें निकालना क्या है, आर्क यानी L बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इंटू आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, R 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इंटू वैल्यू हमारे पास लेंथ निकालनी है, थीटा हमारे पास 15 डिग्री दिया गया है। 15 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे रेडियन में। रेडियन के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 सेंटीमीटर इंटू 15 1 जा 15 2 जा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू पाई/12 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ हम लोग आंसर नोट डाउन कर देते हैं, 5π/12 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग बस यही ध्यान देना है आप लोगों को कि जो एंगल होगा अगर डिग्री में दिया है तो उसको हम लोग रेडियन में पहले चेंज कर लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड इन डिग्रीज। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था,
अभी तक जो चेंज किए थे हम लोग वो डिग्री में दिया था और रेडियन में चेंज किए थे। अब हमें डिग्री में फाइंड करना है। अच्छा देखते हैं दिया किस में है, रेडियन में दिया है या फिर ग्रेड में दिया है। जो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, डायमीटर दिया गया है 50 सेंटीमीटर एंड आर्क ये दिया गया आर्क। इसमें बताया नहीं है, इसमें कहीं भी ये दिया नहीं गया है कि कितने रेडियन है। तो हम लोगों को क्या है कि हमने आप लोगों को अभी बताया कि सर्कल की जो यूनिट है यानी जो प्लेन एंगल है उसकी जो यूनिट है वो रेडियन है। और इसमें ये कहा गया कि रेडियस डायमीटर 50 है, रेडियस 25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं आर्क कितना, ये अगर ए टू बी चलता है तो आर्क कितना 11 सेंटीमीटर कवर करता है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो रेडियन में क्रिएट होगा, यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बराबर हो जाएगा 11/25। ये किस में आया, ये रेडियन में आ गया। थीटा जो हमारे पास था 11/25, चूँकि ये रेडियन में प्राप्त होगा। अब हम लोगों को इसको डिग्री में चेंज कर देना है। डिग्री में चेंज करने के लिए रेडियन से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180 पाई/180 से मल्टीप्लाई करते थे जब डिग्री से रेडियन करते थे, तो यहाँ उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि थीटा इन डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11/25 इंटू 180/पाई, अपोजिट कर देंगे और ये आ जाएगी वैल्यू डिग्री में। तो फिर इसको हम सरल करेंगे 11/25 इंटू 180/22/7, 7 मल्टीप्लाई करेंगे यहीं से, ये ऊपर हो जाएगा। इसको हम लोग सरल कर देते हैं 11 2 जा 22, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा। इसको और हम लोग सरल कर देते हैं। नोट डाउन करते रहिए, आप लोग पॉज कर लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। यहाँ हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा थीटा इन डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 36 इंटू 7 अपान 5 इंटू 2, ये 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 26/5। ये वैल्यू किस में आई भाई, ये तो डिग्री में चेंज किए थे ना, तो ये डिग्री में हो गई। इसको हम लोग और भी सरल करेंगे। किस में सरल किया जाएगा, अभी जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या लिखा गया था 37 मिनट समथिंग 37 डिग्री सम मिनट्स एंड सम सेकंड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें जहाँ तक मिनट सेकंड संभव है वहाँ तक बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसके मिनट को बनाएंगे। मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1/5 है 126/5 डिग्री को हम लोग थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। और जब सरल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ डिवाइड करके देख लीजिए हम, तो 126/5 तो 125 जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। तो 25 प्लस 1/5 और आपका शेष बच जाएगा, यानी कि 1/5। ये डिग्री हो गया, ये भी डिग्री है। तो अब डिग्री को हम लोगों को चेंज किस में करना है, इसको पहले मिनट में चेंज करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 65 12 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो फिर हो जाएगा 12 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कन्फर्म है। इस प्रकार से हम लोग और भी एग्जाम्पल देखेंगे। अभी ग्रेड के एग्जाम्पल देखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कुछ बुकों में दिया गया, तो हम लोग सारी बुकों का सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
ग्रेड, रेडियन और डिग्री तीनों से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू। मोर वीडियो और अधिक वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।